हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज मैच पॉइंट के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत 2 साल पहले से होती है, जहाँ पर सुन और बे लड़ाई करते रहते हैं। ये देखकर उनके दोस्त कहते हैं, तुम दोनों लड़ाई किस बात पर कर रहे हो? तो सुन कहता है, मुझे बस से जाना है। ये बस से ना जाए, ये फेरी से जाए। तो बे कहता है, मुझे बस से जाना है, ये फेरी से जाए। तो वो दोनों दोस्त कहते हैं कि तुम दोनों बस से घर जाने के लिए लड़ाई कैसे कर सकते हो? ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तुम दोनों एक साथ जा सकते हो। तो बे कहता है, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। पता है, इसके डैड की वजह से मैं घर पे नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं तो अच्छे खासा मैं वैन से जाता। इसके डैड ने ही वैन ड्राइवर से लड़ाई की है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और मैं उसके साथ अब जा नहीं सकता हूँ। ये सुनकर सुन कहता है, तुम्हारे डैड ने भी लड़ाई शुरुआत की थी। अगर वो शुरुआत ना करते तो मेरे डैड भी ज्वाइन ना करते। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, क्यों ना तुम दोनों एक साथ चले जाओ। सुन और बे कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं नहीं जाऊँगा, इसके डैड ने स्टार्ट किया है, मैं क्यों जाऊँ? इसकी गलती है, ये फेरी से जाए। और तभी उनके दोस्त कहते हैं, मेरे पास एक तरीका है, चलो कौन हेड और टेल चुनेगा? और तभी सुन हेड चुनता है और बे भी हेड चुनता है। तो दोनों कहते हैं, नहीं, हेड और टेल एक दूसरे को तो चूज करना होगा। और हाँ, जो इस स्टैचू के हैंड को सबसे पहले टच करेगा वही जीत जाएगा। और दोनों ही स्टैचू का हैंड टच कर लेते हैं। पर तभी सुन बे के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बे कहता है, मैं जीत गया, मैं पहले आया था और तुम हार चुके हो, तुमने मिस किया था। ये सुनकर सुन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बे कहता है, मैं तो बस लेने जा रहा हूँ, तुम फेरी का मजा लेना। सुन कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, सीरियसली क्यों ना तुम उसे पहले घर जाने दिया करो, उसके बाद तुम घर जाया करो। ये सुनकर जो सुन कहता है, मैं क्यों उसका इंतजार करूं उसके घर जाने का, और अगली बार मैं उसे जरूर हरा दूंगा और मैं ही पहली बस लूंगा। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं, तुम भी कम नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त बोर्ड पर लिख देती है कि किसका किसका मैच होगा और किसके साथ होगा। और सब तभी टीचर कन कहते हैं कि अपने घर पर तैयारी कर लेना, कल मिलते हैं, कल तुम लोगों का पहला ट्राई आउट होगा। और यह सुनकर सुन बे की तरफ देखता रहता है और सुन कहता है, मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम टेनिस खेल भी पाओगे या नहीं। मैं तो बस यही देखना चाहता कि मैं कैसे तुम्हें हराता हूँ। फिर बे कहता है, ओह, मैं भी देखूंगा, अपनी बस बातें करो, कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा टेनिस खेलता हूँ, कल मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। और तभी कोच कंग आते हैं और कहते हैं, बस करो, तुम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हो। दोनों एक दूसरे को गुस्से की नज़र से देखते रहते हैं। वही दूसरी तरफ सुन जब घर पे आता है तो वो देखता है अपने छत पर बे रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है। सुन जब बे को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और कहता है, मतलब ये टेनिस पहले भी खेल चुका है और मुझे हैरानी हो रही है कि यह सब इसे खेलना कैसे आ सकता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। सुन ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे के डैड बोर्ड से कहते हैं, किसी ने ऑर्डर दिया है, जाकर तुम इसे दे देना। और हाँ, अगली बार अगर कस्टमर एक ही ऑर्डर करे तो प्लीज़ उससे ऑर्डर को मत लेना और जल्दी आना। बोर्ड कहता है, हाँ डैड, चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। और तभी बोर्ड वो लेकर चला जाता है। और तभी बे निकलता है। उसके डैड कहते हैं, बे तुम कहाँ जा रहे हो इतने सारे सामान लेकर? तो बे कहता है, डैड आज ना प्रोजेक्ट है, इसलिए मुझे सामान की ज़रूरत है। और उसके डैड कहते हैं, ओह अच्छा है। तो बे कहता है, डैड मुझे थोड़ा देर हो जाएगा, आज मुझे पढ़ाई करना है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो उसके डैड कहते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? बे कहता है, हाँ डैड, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है ना, तो शायद मैं घर पर लेट आऊँगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, आज मैं ज़्यादा काम नहीं लूँगा। बे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब बोट उस सामान को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात कौन से हो जाती है, क्योंकि कोच कंग ने ही वह ऑर्डर दिया होता है। और कहता है, ओ बोट, तुम आ गए, पता है मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे घर पर छोड़ दो। बोट कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। पर कोच कंग बैठ जाता है। और बोट कहता है, ये भी ना। और बेचारे बोट को कोच कंग को उसके स्कूल में छोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ पर उनका थोड़ा क्यूट मोमेंट भी दिखाया जाता है। और जैसे ही कोच कंग पहुँचता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने डैड की मदद भी करते हो। तो ये सुनकर बोट कहता है, आज मुझे स्कूल में वक्त था तो मैंने अपने डैड की मदद कर दी है। ये सुनकर कोच कंग कहते हैं, अगर तुम कभी फ्यूचर में फ्री होगे तो मुझे बताना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है। तो बोट कहता है, हाँ जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। और तभी कोच कंग कहता है कि पता है तुम्हारा भाई भी ट्राई आउट में हिस्सा ले रहा है।
ये सुनकर बोर्ड कहता है क्या कौन से ट्राई आउट्स में? तो कन कहता है कि टेनिस के ट्राई आउट में। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई हिस्सा ले रहा है? ये सुनकर उसका भाई शॉक्ड हो जाता है और तभी कोच कन कहता है अपने भाई से जाकर पूछो ना वो क्यों हिस्सा ले रहा है। दूसरी तरफ बे जब आर्ट रूम में बैठा रहता है तो उसका दोस्त उसका रैकेट देखकर कहता है वो किसका रैकेट है? बे कहता है थोड़ा सावधानी से, पता है ये बहुत पुराना है और अगर यह टूट जाएगा तो मैं कैसे ट्राई आउट में हिस्सा ले पाऊंगा। और तभी उसका दोस्त कहता है क्या सच में तुम टेनिस खेल सकते हो? क्या तुम इतना अच्छा खेलते हो कि तुम सुन को भी हरा दोगे? तो बे कहता है वह एथलीट है और मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ और मैं इतना तो नहीं खेल सकता, तो मुझे उससे कंपेयर मत करो। पर सच बस मुझे टेनिस खेलना है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है मतलब तुम्हें अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना है? क्या तुम पहले भी खेल चुके हो? तो बे कहता है हाँ, मैं 10 साल पहले टेनिस खेला करता था पर मैं छोड़ दिया था। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है मुझे तो यकीन लग रहा था कि तुम शायद टेनिस में ही हिस्सा लो। ये सुनकर बे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं सुन को परेशान करना चाहता हूँ। वो कुछ दिन पहले बोला कि वो जाने वाला है तो इस वजह से मैं उसे आखिरी बार परेशान करना चाहता हूँ। और तभी सुन आ जाता है और कहता है टीचर ने कहा है कि मैं फॉर्म तुमसे ले लूँ। बे कहता है वो कौन से फॉर्म की बात कर रहे हो? तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है दोपहर में जब सो रहे थे तो टीचर ने सबसे फॉर्म लिया था, तुमने अभी तक अपना फॉर्म नहीं दिया है, मुझे लगता है तुम्हें दे देना चाहिए। बे कहता है ओ मैं भूल गया हूँ और लो यह फॉर्म, और वो ये कहकर वो सुन को वो फॉर्म दे देता है। तभी सुन कहता है क्या आपने रैकेट की तुमने स्ट्रीम टाइट की? ये सुनकर बे कहता है क्या तुम्हें चिंता हो रही है मेरी? सुन कहता है इसलिए नहीं क्योंकि तुम एक्सक्यूज मत दो कि मेरा पुराना रैकेट है और बहाना बनाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा सावधान रहना क्योंकि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। तो बे कहता है मैंने ऑलरेडी डन कर लिया है, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हाँ मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। और यह कहकर सुन वहाँ से चला जाता है। बे का दोस्त कहता है वैसे भी वो तुम्हारे साथ नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं रहेगा, क्यों ना उसे कुछ दिन खुश रहने दो। और यह सब बात सुनता रहता है। तभी बे का दोस्त कहता है क्या तुम उससे इतनी नफरत करते हो जिसकी वजह से तुम हमेशा उससे लड़ते रहते हो? बे कहता है एक्चुअली मैं उससे। तभी सुन का दोस्त आ जाता है और कहता है क्या तुमने फॉर्म ले लिया है? सुन चला जाता है। बे कहता है मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, और यह बात सुन नहीं सुन पाता है। वहीं दूसरी तरफ सुन और बे आ जाते हैं फील्ड में जहाँ पर सुन प्रैक्टिस करता रहता है। बे अपने ओवर टीम के साथ हाथ मिलाता है और वो दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। सुन और बे एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं गुस्से की नज़र से। वैसे ये सीन काफ़ी फनी भी रहता है। और तभी सुन बे को ही देखता रहता है कि आज ये कैसा खेलेगा, क्योंकि यह उसका पहला मैच रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुन के डैड बे के डैड के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। ये देख उसके डैड कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे सप्लायर्स को लेने के लिए आए हो? सुन के डैड कहते हैं मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैंने सुना कि बे टेनिस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है जिसे सुन ने छोड़ दिया है। ये सुनकर बे के डैड कहते हैं क्या बे फिर से टेनिस खेल रहा है? ये सुनकर सुन के डैड हंसते हैं और कहते हैं तुम किस तरह के डैड हो जिसे पता ही नहीं। वैसे सुन चिंता करता उसे ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा अपने यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए। वैसे तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा उसे ज़्यादा वक्त नहीं देगा। बे के डैड कहते हैं और ज़्यादा बातें मत करो। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड भी स्टोरी देखते हैं और कहते हैं बात क्या है? बोर्ड बताओ क्या तुम्हारा भाई सच में टेनिस खेल रहा है? तो बोर्ड कहता है मुझे आज सुबह ही पता चला है। तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें सुबह ही यह बात पता चली है? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुन का जो पहला मैच रहता है। सुन तुरंत पास कर लेता है और उसकी नज़र सिर्फ बे पर ही रहती है कि बे कैसा परफॉर्म कर रहा है। और तभी सुन अपने अपोनेंट को बधाई देता है। और तभी सुन अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है बे का कैसा खेल रहा है, क्या वो अच्छा खेल रहा है? तो उसके दोस्त कहते हैं पता है फिर तो हारने वाला था, पर आखिरी मौके पर वह जीत गया है और वह काफ़ी अच्छे से तरह से खेल रहा है। और तभी सुन उसकी तारीफ करता है और कहता है वह एक आर्ट का स्टूडेंट है, उसका ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से खेल रहा है। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? सुन कहता है नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है वही मैं कह रहा हूँ, और वैसे मुझे कुछ काम है मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ सुन अपने भाई से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसका भाई कहता है ओ यहाँ पे आ जाओ। सुन कहता है ओ मुझे लगा आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए क्योंकि आप मुझसे मिलने के लिए कितने दिन बाद आ रहे हो। पता है आपको तो लगता भी नहीं कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। ये सुनकर उसका भाई कहता है ओ बस करो ना, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर्स मेरा काम लेना चाहेंगे? ये सुनकर सुन कहता है मतलब आप अभी भी काम के लिए आए हो? भाई कहता है हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए नहीं मिल सकते हैं ना, और देखो ना हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम ऐसी बातें करते हैं। और तभी सुन कहता है माँ कैसी है, क्या वो ठीक है? तो उसका भाई कहता है उन सब का आदी हो चुका है, अब वैसे भी हम लोग बड़े हो चुके हैं। वैसे तुम कब जाने वाले हो?
सुन कहता है कहाँ जाने वाला हूँ। सुन का भाई कहता है तुम ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो ना। सुन कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, वैसे तुम कभी कभी डैड से भी मिल लिया करो। तो उसका भाई कहता है क्या तुम चाहते हो कि डैड मुझे भी डांटे। सुन कहता है वो अब नहीं डांटते हैं, कभी कभी घर पे आ जाया करो। सुन का भाई कहता है अच्छा कभी कभी आ जाऊंगा। वैसे क्या तुम खाना चाहोगे? आज मेरी तरफ से है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें कॉफ़ी अच्छा खिलाएगा। ये सुनकर सुन कहता है आप जो भी खिलाना चाहो खिला सकते हो। सुन का भाई कहता है तुम्हें जो चाहिए वो बोल सकते हो। दूसरी तरफ सुन उसे बताता है अपनी फेवरेट डिश। वहीं दूसरी तरफ बे जब घर जाने लगता है तो कुछ लड़के उसे रोकते हैं और सुन के दोस्त की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या तुम उसे जानते हो। तो बे झूठ बोल देता है और कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, वैसे भी मेरे स्कूल में बहुत ही कम दोस्त हैं। और यह कहकर बे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही बे घर पे आता है उसे लगता है कि घर पे तो सो रहे होंगे और वो चुप्पे से आ जाता है और तभी बे के मॉम और पूरी फैमिली जाग जाती है और कहते हैं कि कहाँ पर तुम गए थे और इतनी रात क्यों हो गई। बे कहता है डैड आपको तो बताया था ना मुझे आने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा। और यह सुनकर बे के डैड कहते हैं तुम कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और तुम अपने बैग में क्या छुपा रहे हो, चलो दिखाओ। बे कहता है और डैड अब बहुत लेट हो गया है, मुझे वैसे भी सुबह जल्दी जाना है स्कूल। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं पर मुझे देखना है तुम्हारे बैग में क्या है। बे कहता है नहीं डैड मत देखिए ना। फिर बे के डैड बहुत जिद करते हैं और तभी वो उसका रैकेट देख लेते हैं और ये देखकर बे कहता है डैड आप गुस्सा नहीं हो। बे के डैड काफी गुस्से में कहते हैं क्या तुम फिर से टेनिस के लिए, और क्या तुम्हारा मैच सुन के साथ था। बे कहता है अभी नहीं कल होगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं पता है मैं चाहता हूँ कि तुम मैच खेलो और हाँ सुन को तो हरा लेना। अगर तुम ये कर सकते हो तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। बे कहता है क्या सच में डैड। बे के डैड कहते हैं हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम सुन को मैच में हरा दिए तो जो तुम चाहोगे वो मुझे तुम्हें मिलेगा। बे कहता है क्या सच में। सुन के बे के डैड कहते हैं हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉमिस तो प्रॉमिस होती है। बे कहता है पर वो प्रोफेशनल एथलीट है। उसके डैड कहते हैं पर तुम जीत सकते हो क्योंकि भरोसा रखना ही सबसे अच्छी बात है। बे कहता है हाँ डैड मैं यह जरूर करूँगा, पर यह काफ़ी ज़्यादा क्यूट मोमेंट रहता है। बे अपने डैड से कहता है आप प्लीज़ प्रॉमिस को तोड़ना नहीं। और तभी उसकी माँ कहती है तुम बाप बेटे बिल्कुल एक ही तरह हो। वहीं दूसरी तरफ बे काफ़ी खुश रहता है और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज जब सुन स्कूल में आता है तो उसके दोस्त कहते हैं पता है आज तुमने मैच को काफ़ी लंबा किया है और इसी वजह से जूनियर तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, उन पर थोड़ा तो रहम करो। सुन कहता है ओ तुम भी ना, तुम चाहते हो क्या मैं हार मान जाऊं। और तभी वहां पर बे का रिजल्ट अनाउंस होता है। सुन बे को दूर से देखता रहता है। बे भी काफ़ी अच्छी तरह से मैच खेलता रहता है। तभी सुन और बे का वक्त आ जाता है। सुन और बे का कल मैच रहता है और सुन देखता है कि बे काफ़ी थक चुका है, पर वह लगातार मैच खेलता रहता है और फाइनली उन दोनों का एक दूसरे के अपोनेंट हो जाते हैं। और तभी बे घर जाने के लिए आने लगता है, पर सुन स्टैचू के वक्त उसका इंतजार करता है और जैसे ही बे आता है सुन स्टैचू का हाथ छूकर वहां से चला जाता है। ये सुनकर बे कहता है क्या मैं शांति से घर भी नहीं जा सकता हूँ। और वही रास्ते से आज सुन और उसका दोस्त जाते हैं और वो लड़की सुन के दोस्त को पकड़ लेती है और कहती है तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है और तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से वो रो रही थी। सुन कहता है लगता है गलतफहमी हुई है, क्यों ना आप यह अपनी बहन से यह पूछ ले कि मेरे दोस्त ने क्या कहा है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है मेरी गलती नहीं है, पर वो लोग सुन और उसके दोस्त को पकड़कर मारने लगते हैं। और तभी वहां पर बे आ जाता है और जैसे ही बे चीखे की आवाज सुनता है वो तुरंत दौड़कर जाता है और सुन और उसके दोस्त को बचा लेता है। पर सुन को वो लड़के काफी मार देते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसका हाथ दर्द होने लगता है। ये देखकर बे कहता है क्या तुम ठीक हो। सुन कहता है हाँ मैं ठीक नहीं रहूंगा तो क्या रहूंगा, और वो नहीं बताता कि उसके हाथ में इतनी चोट लगी है और वो घर पे चला जाता है। और दूसरी तरफ बे कहता है इसे मैंने बचाया, इसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहा है। और तभी सुन घर पे आता है और अपने चोट को देखता है और कहता है ओ ये तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुन ये देखता ही रहता है कि तभी उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं मैंने सुना कि बे और तुम्हारा कल मैच है, तो कल उसे साबित कर देना कि तुम कितने अच्छे प्लेयर हो, और हाँ उसको पहले ही राउंड में हरा देना। और उसके डैड जब ये सब बातें बोलते रहते हैं उसके हाथ को टच करते रहते, और ये सीन बड़ा ही फनी रहता है क्योंकि बेचारे सुन को दर्द होता रहता है। उसके डैड उसे हिम्मत ही देते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके डैड कहते हैं क्या तुम ये दर्द समझ सकते हो ना कि जब उसे ये दर्द महसूस होगा। सुन कहता है हाँ डैड। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बे आज अपना फॉर्म फिलअप कर देता है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि तुमने तो कहा था तुम इसे शाम को ही फिलअप करोगे। ये सुनकर बे कहता है आज शाम को मेरा और सुन का मैच है, और हाँ आज मेरे मैच को देखने के लिए जरूर आना।
और यह सुनकर उसका दोस्त कहता है ये पोर्टफोलियो जो तुम दे रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि यह मैच, और तुम अपने पोर्टफोलियो पर इतना ध्यान ना देने के बजाय अपने उस मैच के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो, ये तुम्हारा फ्यूचर है। और तभी बे कहता है मेरा फ्यूचर वो मैच भी है, तुम नहीं सोचोगे, और हाँ तुम मुझे चेयर अप करने के लिए जरूर आओ, और हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उसका दोस्त कहता है पर तुमने तो कहा था कि यह तुम बस मजे के लिए कर रहे हो और तुम तो बस सुन को गुस्सा आना चाहते थे। बे कहता है मैं सुन, पर सुन को काफी ज्यादा दर्द होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बे भी अपना प्रैक्टिस करता रहता है और तभी वो सुन को देखता है कि सुन की हालत काफी बुरी है और उसे हार खाने में बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है। और तभी उसका दोस्त आता है और कहता है सुन हार नहीं मान रहा है। ये सुनकर बे कहता है अगर मैं पीछे हटूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर सुन का दोस्त कहता है प्लीज मेरी गलती है, मेरे वजह से प्लीज मैच से हट जाओ। तो बे कहता है मैं क्यों हार मानूं, मैं नहीं करूंगा, अगर सुन मैच खेलना चाहता है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। और तभी कोच कंग बोर्ड को देखते हैं और कौन कहता है ओ बोर्ड तुम यहाँ पे अपने भाई को जरूर सपोर्ट करने के लिए आए होगे। और जैसे ही कंग को बोर्ड देखता है वह अपनी नज़र को छुपाने लगता है और तभी कौन कहता है कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोर्ड भाग जाता है और तभी बे कहता है तुम जरूर डैड के कहने की वजह से आए होंगे। तो बोर्ड कहता है हाँ डैड की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और हाँ काफी अच्छे से खेलना। और तभी कोच कौन कहते हैं हेड और टेल और तभी उसमें सुन जीत जाता है और उसे पहला राउंड खेलने के लिए मिलता है जहाँ पर सुन और बे एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और तभी राउंड स्टार्ट करता है और जैसे ही सुन राउंड स्टार्ट करता है पहले राउंड में बे कुछ भी नहीं कर पाता और सुन को काफी ज्यादा स्कोर मिलता है। और दूसरे राउंड में बे की बारी आती है। सुन और बे बराबर खेलते हैं और बे काफी अच्छा खेलता है और इस बार सुन कुछ भी नहीं कर पाता है। अब तीसरे राउंड की बारी आती है। जब तीसरा राउंड आता है सुन और बे दोनों एक बराबर खेलते हैं और दोनों ही हार नहीं मानते और इन दोनों को मैच खेलते खेलते आधी रात हो जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इनका मैच कब खत्म होगा। और बेचारा सुन और बे तो खेल रहे थे पर सुन की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी, वो नहीं चाहता था कि वो बे से हार जाए। और यह सब देखकर उसके दोस्त बड़े चिंता कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों सुन इतना अपने आप को परेशान कर रहा है। उसे उसके दोस्त कहते हैं सुन तुम्हें हार मान जाना चाहिए, पर सुन भी सुन रहता है, वो कहता है नहीं। तभी उसके दोस्त कहते हैं ऐसा लग रहा है कि बे सुन को कॉपी कर रहा है, क्योंकि जितना भी बे खेल रहा है वह बिल्कुल सुन की तरह खेल रहा है। और तभी सभी लोग कहते हैं सुन बस करो, पर सुन हार नहीं मानता और उनको खेलते खेलते रात हो जाती है। सुन के दोस्त कहते हैं सुन की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, मुझे लगता है कि कोच आपको यहीं पर मैच खत्म कर देना चाहिए। और जैसे ही वो सुन से बात करते हैं सुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ कोच कंग, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और वो फिर से मैच स्टार्ट कर देता है। बे भी थक जाता है पर उसके हाथ में तो चोट नहीं लगी रहती है। सुन को बहुत दर्द हो जाता है पर वो हार नहीं मानना चाहता था, वो आखिरी दम तक अपना खेलना चाहता था। बे काफी देर से टेनिस बॉल मारता है। अब बेचारा सुन उसे रोकने की कोशिश करता है और जब एक बॉल रोक देता है पर बे फिर से मारता है, तब बेचारा सुन उसे रोक नहीं पाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ये देखकर बे तो काफी खुश हो जाता है पर वो आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। सुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और कहता है बे कि मैंने तो तुम्हें हरा दिया, ये तो काफी अच्छी बात है। और ये देखकर सुन के दोस्त कहते हैं ये बहुत बुरी बात है, सुन के हाथ में चोट लगी थी और वो अच्छी तरह से नहीं खेल पाया था, कोकोंग आपको यहीं पर मैच रद्द कर देना चाहिए। ये सुनकर बे कहता है तुम ना, मैंने 3 घंटे तक लगातार मैच खेला है और यह मैच रद्द नहीं हो सकता है। और तभी बे कहता है भाई तुमने ये रिकॉर्ड किया था ना। बे का भाई कहता है हाँ। तभी सुन कहता है और तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। तभी टीचर कंग कहते हैं सुन जब चोट लगी थी तो फिर तुमने क्यों मैच स्टार्ट किया है। और उसकी दोस्त लिली भी कहती है सुन ये तुम्हारी गलती है, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तुम्हें मैच नहीं खेलना चाहिए और एक प्लेयर के लिए उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। सुन कहता है चाहे जो भी हो पर मुझे बे ने हराया है और यह जीत उसकी होती है, बधाई हो बे। और जैसे ही सुन बे की तारीफ करता है बे काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि पहली बार सुन हार मानता है और उसे बधाई भी देता है। और तभी बे काफी खुश होता है और कहता है ओ फाइनली मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम एक लूजर हो। सुन के दोस्त काफी ज्यादा चिंता में रहते हैं क्योंकि सुन एक एथलीट प्लेयर है और उसकी हार पूरे स्कूल में बहुत बुरी बात मानी जाएगी। और बे और सुन एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बे के डैड कहते हैं ये तो काफी खुशी का पल है, सुन का चेहरा देखने लायक होगा ना, और उसके डैड का भी, उसका बेटा हार चुका है, अच्छी बात है। और तभी बे कहता है डैड आपको याद है प्रॉमिस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मैं जो भी मांगूंगा आप मेरी विश को पूरी करोगे, आप तो सबको बदलोगे नहीं। बे के डैड कहते हैं हाँ मैं नहीं बदलूंगा, बताओ तुम्हारी क्या विश है। तभी बे अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है कि मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। ये सुनकर उसके मम्मा और डैड कहते हैं ये कहाँ पर है। बे कहता है इटली में। उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा और यहाँ पे भी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी है,
क्यों ना तुम यहाँ पर पढ़ो, और अगर तुम चले जाओगे तो मेरे बिजनेस को कौन सपोर्ट करेगा। उसका भाई कहता है डैड चिंता मत कीजिए, इसे सपने पूरे करने दीजिए। और तभी बे कहता है आप मेरी प्रॉमिस को पूरा करोगे ना, आपने कहा था कि मेरे वादा पूरा करोगे। वहीं दूसरी तरफ सुन के डैड उसे एक्सरसाइज करवाते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, और देखो ना उसका बेटा जीत चुका है, और प्लीज़ अपने आप पर इतना ज़्यादा जोर मत दिया करो, और अगली बार काफ़ी अच्छा खेलना है। और सुन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, कहता है डैड मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। जब वह बेड पर आता है तो वह बे का स्टोरी देखता है। इस तरह बे ने सुन को हराने का स्टोरी लगा देता है। ये देखकर सुन कहता है ये बहुत बुरा है। तभी बे की आवाज़ आती है कि नीचे आओ। सुन कहता है क्या हुआ, मैं जा रहा था सोने, तुम मुझे आवाज़ क्यों दे रहे हो। बे कहता है नीचे आओ लूजर। सुन कहता है मैं लूजर नहीं हूँ। बे कहता है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं सारे पड़ोसी को बोल दूंगा कि तुम मुझसे हार चुके हो, क्या तुम ये सुनना चाहते हो। सुन कहता है कि चलो बोल दो, इतनी हिम्मत हो तो बोलो। और बे तेज से बोलता है सुन। और तभी सुन कहता है आ गया हूँ ना, अब क्या काम है। पर वहाँ पर बे रहता ही नहीं। सुन कहता लगता है वो डर के मारे भाग गया। जब वो अंदर जाने लगता है तो वह देखता है एक प्यारा सा बैग टंगा रहता है जिसमें लिखा रहता है ये तुम्हारे कंधे के लिए, फिर भी तुम एक लूजर हो। ये देखकर सुन मुस्कुराने लगता है। पीछे एक और नोट लिखा रहता है कि मुझे कंप्लेन मत करना कि तुमने मुझे मिस नहीं किया है। और सुन उसमें देखता रहता है कि बे मेरी इतनी चिंता कैसे करता है, और बे सुन को देखता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब बे रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वह थक जाता है, और वह तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेट जाता है। और बे के पास सुन आता है और उसके पास एक ठंडी बोतल लाता है और कहता है तुम्हें इससे अच्छा महसूस होगा। पर जैसे ही बे अपनी आंखों को खोलता है वहाँ पर सुन रहता ही नहीं। ये देखकर बे कहता है ओह क्या मुझे वहम हो रहा था कि अब सुन के बारे में सोचने लगा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। और लगता है कि बे को सुन से प्यार होने लगा है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।